जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना समस्त डिवाइन पावर्स, समस्त सुप्रीम डिवाइन पावर्स का बहुत ही बहुत शुक्राना। हर उस चीज़ के लिए शुक्राना परमात्मा आपका जो आपने हमें दी है, जिसको हम हर रोज़ रूटीन लाइफ में विचरते हैं और हर पल हमारे काम सफल होते हैं। संगत जी, अगर कुछ काम सफल नहीं भी हो पाते तो उसमें उस गुरु की, उस परमात्मा की मर्ज़ी होती है कि एक्चुअली वो हमारे लिए ठीक होता ही नहीं है। और जैसे जैसे हमारा दिनचर्या बढ़ती जाती है, दिन निकलते जाते हैं, तो फिर कई बार हमें समझ में आता है कि अगर भगवान ने हमारा उस वक्त वो काम नहीं किया तो वाकई उस वक्त वो सही नहीं था हमारे लिए। क्योंकि रब की करनी को संगत जी हम नहीं समझ सकते। कोई भी इंसान परमात्मा की करनी के पार नहीं उतर सकता। बस हमें तब सब्र और विश्वास बना के रखना पड़ता है और उसका हर पल शुक्राना करना है, चाहे हम सुखी हैं चाहे हम दुखी हैं। शुक्राना तो उस परमात्मा का करना ही बनता है, क्योंकि अगर भगवान ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया है तो वो इसीलिए ही दिया है कि हमारे जो कर्म रह गए थे कटने वाले, वो कटते जाएं, भगवान का जाप करते जाएं और अपने इस जन्म में कर्मों को हम साफ रखें। तभी हमारे पिछले कर्मों का पार उतारा हो सकता है। अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है तो राह भी वही दिखाता है। अगर उलझाता है तो सुलझाता भी वही है। ज़िंदगी की मुश्किल घड़ी में भगवान हमें दिखता नहीं, मगर साथ देता भी वही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम अक्सर कहते हैं परमात्मा से, कई बार जब हम बहुत परेशान होते हैं, कि प्रभु अगर समस्या दी है तो समाधान भी आपके पास है। आप हमें उस समाधान का रास्ता दिखाएं, कैसे चलना है वो हमें बताएं। हम तो उस राह पर चलने के लिए तैयार हैं। तो संगत जी, आज हम कुछ ऑडियो सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग हैं। गुरु जी परमात्मा हर पल संगत जी का साथ दे रहे हैं और हम सब का भी साथ दे रहे हैं। कई बारी हमें भगवान की करनी समझ आती है, कई बार नहीं आती, तो वहाँ पर भगवान पर विश्वास बना के रखो। कभी भी अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि प्रभु गलत कभी नहीं करेंगे अगर हमने गलत कर्म नहीं किया है। जाने अनजाने में कभी कुछ हमसे गलत हो भी जाता है, किसी को गलत बोला भी जाता है, तो प्रभु से माफ़ी मांगो और आगे से ध्यान रखो कि हम ऐसा कुछ ना कर पाएँ जिससे हमें ब्लेसिंग्स गुरु जी की, प्रभु की देर से मिलें। तो संगत जी, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि हमारे लिए ब्लेसिंग्स कहाँ छुपी हुई हैं ये हम नहीं समझ पाते। सत्संग को पूरा सुनेंगे तो सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का तो कल्याण होता ही होता है। और कहीं ना कहीं पर हमें हमारे कुछ एक सवालों के जवाब भी सत्संग में मिल जाते हैं। और संगत जी, आप को सत्संग अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और अपने सत्संग हमें भेजिए।
चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप हमें अपने ब्लेस्ड सत्संग भेज सकते हैं और हम और संगत जी के साथ इसे अवश्य शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी साम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कल शाम हमारे घर के पास संगत जी एक बिल्ली आई। वो आकर हमारे घर के बाहर बैठ गई। मम्मी ने उसे भगाने के लिए दो चिमटे उसके मारे। वो म्याऊं म्याऊं कर करके बैठी रही, वो हिली नहीं। रात को वो रोने लगी। रोते रोते फिर मम्मी ने उसे ज्यादा छेड़ा नहीं, आराम से सोने दिया। सुबह उठते ही देखा 6 बजे तक तो बेचारी सांसें ले रही थी। 6:45 फिर मम्मी ने उस पे गुरुजी का जल डाला और गुरुजी से अरदास करी। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उसे अपने चरणों में बुला लिया। संगत जी, पता नहीं कौन सा बड़ा संकट था जो गुरुजी ने उस मासूम जानवर पे, बिन बोलते जानवर को मिल दिया। गुरुजी उसे अपने चरणों में लगा कर रखना, उसे अपने चरण। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी लख लख शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग इस तरह है कि संगत जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग इस तरह है। हमारे घर के बाहर मेन गेट पे एक छोटी सी गाय की बच्ची आई थी। तो सैटरडे की बात है ये, दिन की। तो मेरे चाचा ने उसको भगा के थोड़ा सा आगे कर दिया। तो वो मंदिर, हमारे घर के पास एक मंदिर है, और वो वहाँ पर जाके वहीं पर ही गोल गोल घूमे जा रही। और फिर घूमने के बाद उसका पैर, बेचारी का, नाली थी हमारे घर के थोड़ा वहीं पर ही, तो वो नाली में गिर गई। उसका बैक का हिस्सा थोड़ा नाली में गिर गया और वो चिल्ला जा रही। फिर मेरे चाचा ने और 2-3 लड़के थे, उन लोगों ने मिलकर उसको निकाला, उससे बाहर उसको निकाला। फिर निकालने के बाद वो फिर और चिल्ला रही बार बार। फिर उसको निकालने के बाद वहीं पर छोड़ दिया। तो लेकिन धूप हो रही थी, वो धूप की वजह से, धूप हो रही थी तो वो धूप की वजह से चिल्लाई जा रही थी। और तो हमें लगा धूप की वजह से और उठ भी नहीं पा रही, वरना उठती तो उसको छाया में कर देते। और तो वो उठ नहीं पाई। फिर उसके ऊपर पानी वानी डाला, उसको पिलाया, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रही थी, उसको चिल्लाना बंद नहीं हुआ। लेकिन फिर उसको छोड़ दिया। फिर छोड़ के यहाँ पर आ गए। फिर आने के बाद फिर देखा, थोड़ी देर में बेचारी 10-15 मिनट पे वो बेचारी मर गई। और फिर मैं उसके बारे में सोचे जा रही। मेरे पूरी दिन तक मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि वो मर गई बेचारी ऐसे। और फिर गुरुजी का मैसेज आया। फिर मैंने उसको गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऐसे उसको अच्छा वो देना, मतलब अच्छा जीवन देना अब कैसे। तो फिर वो गुरुजी का मैसेज आया रात को कि मैंने तुम्हारा कष्ट, तुम्हारे परिवार का कष्ट एक बेजुबान को दे दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। उस जो बेचारी गाय की बच्ची मरी, उसको भी शांति देना प्लीज़ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी बेटी की आंख में कल शाम को रोड़ी गिर गई थी, छोटी सी। वो मेरी बेटी कल शाम में परेशान थी, वो कोचिंग से आ गई, उसमें थोड़े समय बाद से ही परेशान हो गई। मैंने चिल प्रसाद भी डाल दिया, आइस ड्रॉप भी डाल दी। संगत जी, उसको गुरु जी का मैसेज आया, कहीं पैर पड़ गया था, पूरी रात परेशान थी। गुरु जी का शिव रूप उसके पास रखा, तब तब वो जाकर सोई। सुबह डॉक्टर के गए, तब छोटी सी रोड़ी निकाली डॉक्टर ने, शुक्राना गुरु जी का। डॉक्टर ने आराम से उस रोड़ी को बाहर निकाल दिया, उसकी आंख भी साफ कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक।